आज का जो टॉपिक है वो आर्मेचर रिएक्शन है। तो हम लोग आज समझेंगे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग के बता दूं कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो आर्मेचर करंट की वजह से होता है। तो आप जब अल्टरनेटर पे इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा कि आर्मेचर वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट बोलते हैं। और आर्मेचर करंट को जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यह जानिए कि जब आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है तो क्या करेगा कि आर्मेचर करंट एक अपना फ्लक्स सेटअप करेगा, और उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर्मेचर फ्लक्स, डेट मीन्स फाइए। फाइए, हाँ सर, फाइए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह जानिए कि आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स आया उसको आर्मेचर फ्लक्स बोल रहे हैं, और आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स को अफेक्ट करेगा। मेन फ्लक्स को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। फिर से, जब आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स बोल रहे हैं। और यह आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स के अफेक्ट करेगा, और इसी अफेक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। एक जो होता है, पहला जो होता है कि मैग्नेटाइजेशन होता है, और दूसरा जो होता है डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और तीसरा जो होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फिर समझेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फिर समझेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए कि मैग्नेटाइजेशन कब होगा। कहता है कि यदि आर्मेचर फ्लक्स, जो आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स सेटअप किया है वो आर्मेचर फ्लक्स, यदि आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स के सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। देखिए कि ये क्या है, फाइएम क्या है, फाइएम आपका मेन फ्लक्स है, और ये फाइए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है। यदि फाइएम की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है और फाइए की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, मेन फ्लक्स की डायरेक्शन में है, तो क्या कर रहा है, दोनों के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। तो इस टाइम क्या होगा कि आपका रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्या होगा कि इस मेन फ्लक्स के डायरेक्शन में ही होगा। डेट मीन्स फाइयर की डायरेक्शन जो होगा वो मेन फ्लक्स के डायरेक्शन में ही होगा, और साथ साथ मेन फ्लक्स के क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो कहता है कि यदि आर्मेचर फ्लक्स क्या करना शुरू कर दे, मेन फ्लक्स के अपोज करना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए यहाँ पे कि जब मेन फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है कि इस साइड है, और फाइए डेट मीन्स आर्मेचर फ्लक्स के जो डायरेक्शन है फाइए के जस्ट अपोजिट है, तो क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स के अपोज कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स के अपोज कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे कि मेन फ्लक्स के मैग्नीट्यूड भी कम जाएगा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे समझ गए कि इस प्रोसेस को जब आर्मेचर फ्लक्स क्या करना शुरू कर दे, मेन फ्लक्स के अपोज करना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। और डीमैग्नेटाइजेशन में याद रखिएगा कि मेन फ्लक्स के मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम जाता है, और मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, मेन फ्लक्स के मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब तीसरा हम लोग जो होता है अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि यदि आर्मेचर फ्लक्स क्या करना शुरू कर दे कि मेन फ्लक्स के पाथ को यदि डाइवर्ट करना शुरू कर दे, भटकाना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। देखिए फिगर के अनुसार ये क्या है कि ये आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइएम के डायरेक्शन है, डेट मीन्स मेन फ्लक्स के डायरेक्शन है। अब देखिए आर्मेचर फ्लक्स के जो डायरेक्शन है कुछ इस साइड है, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, और मेन फ्लक्स की डायरेक्शन इस साइड है। देखिए आपका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा इस साइड होगा, आप फेजर सब कर सकते हैं। तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगा, तो इस साइड होगा। देखिए मेन फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस साइड था, लेकिन मेन फ्लक्स की डायरेक्शन से क्या हो गया, चेंज कर गया रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन। तो यदि मेन फ्लक्स के पाथ को क्या कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स डाइवर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए फाइएम जो है मेन फ्लक्स की डायरेक्शन इधर था, लेकिन अब जो है रिजल्टेंट फ्लक्स क्या कर दे रहा है, इधर जा रहा है। तो मेन फ्लक्स के पाथ जो है डाइवर्ट कर गया है। तो वही बोल रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स के अगर पाथ जो है आर्मेचर फ्लक्स अगर मेन फ्लक्स के पाथ को डाइवर्ट करने शुरू कर दे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटर में जब यूनिटी पावर फैक्टर अप्लाई करेंगे तो क्या कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा। जब लैगिंग नेचर का होगा तो कौन सा
आर्मेचर रिएक्शन होगा, और जब लीडिंग नेचर का होगा हमारा लोड तो कौन सा नेचर का यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा। तो हम लोग देखिए कि जब अल्टरनेटर पे जो लोड अप्लाई किए हैं वो इलेक्ट्रिकल लोड, उसका पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो हमारा किस प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम के मदद से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को ड्रा करते हैं। ये आपका देखिए टर्मिनल वोल्टेज आपका कितना हो गया V। यहाँ पे हम लोग सपोज किए कि लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है V है। तो V से आप जानते हैं कि V से फाई एम जो क्या करता है 90 डिग्री लैग करता है। देखिए यहाँ पे हम फाई एम ड्रा किए हैं, फाई एम, ये आपका हो गया मेन फ्लक्स हो गया। तो मेन फ्लक्स से क्या कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो मैंने यहाँ बना दिया कि मेन फ्लक्स से टर्मिनल वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करवा दिया हूँ। अब देखिए क्या होगा कि पावर फैक्टर यूनिटी रहने की वजह से क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज और इसमें जो करंट है आईए करंट है इसी पे होगा। तो आर्मेचर करंट क्या कर देते हैं, इसी पे कर देते हैं, क्योंकि जो है आप लोग जानते हैं पावर फैक्टर यूनिटी है, डैट मीन्स रेसिस्टिव नेचर के केस में क्या होता है कि सेम फेज में होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है आपका सेम फेज में होता है। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, इसी पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी है, आप लोग जानते हैं। तो अब देखिए कि अब देख आईए के कारण अब अगर इसी पे हो गया, सेम फेज में हो गया, तो क्या होगा, फाई ए भी क्या होगा, इसी पे होगा। तो फाई ए भी हम इसी पे ड्रॉ कर देते हैं, फाई ए भी इसी पे हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि फाई एम को फाई ए के साथ ऐड करना है, अलजेब्रिक सम करना, फेजर सम करना है। तो देखिए जब इसको फाई एम को अगर फाई ए के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई ए हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका फाई ए हो गया। अब देखिए फाई ए और फाई एम को अगर हम फेजर सम करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार के मेरा रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से अगर ड्रा करेंगे तो देखिए इस प्रकार से मेरा रिजल्टेंट आएगा। तो क्या आ गया कि आपका फाई आर। तो यहाँ पे देखिए कि फाई एम की डायरेक्शन इस साइड था, लेकिन और फाई ए की वजह से क्या हो गया है कि फाई आर की डायरेक्शन ईस्ट साइड हो गया है। देखिए फाई एम के जो है डायरेक्शन चेंज कर गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या बोले थे कि यदि मेन फ्लक्स के डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज कर जाए, डाइवर्ट कर जाए, तो उस प्रकार में कौन सा रिएक्शन होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रिएक्शन होगा। देखिए यह ग्राफ मैंने पहले से बना रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर साथ साथ बनाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पे इसमें भी वही समझाया हुआ है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज है, और एक यूनिटी पावर फैक्टर रहने की वजह से क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन भी, आर्मेचर करंट भी इसी पे होगा, और दोनों सेम फेज में होगा, वोल्टेज करंट सेम फेज में होगा। और आईए जब इसी पे है तो फाई ए भी इसी पे होगा। अब जब फाई ए इसी पे है, अब क्या करना है कि फाई एम और फाई ए जो है को ऐड करना है, फेजर सम करना है। तो फाई एम और फाई ए को जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, फाई एम को इसको इस साइड ले जाएंगे, पैरेललोग्राफ रूल से आप लोग तो जानते होंगे। तो इसका जो अगर रिजल्टेंट फ्लक्स अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड हो जाएगा। तो मैंने सेम ग्राफ यहाँ पे भी ड्रा किया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है कि फाई एम के जो डायरेक्शन चेंज कर गया है, जब फाई एम के डायरेक्शन चेंज किया तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोलते थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो अल्टरनेटर पे हम लोग लोड अप्लाई किए हैं उसका पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का है, तो हमारा कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ड्रा करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया टर्मिनल वोल्टेज भी। अब देखिए कि लैगिंग नेचर होने की वजह से हम लोग यहाँ पर मान के कंसीडर कर रहे हैं पहले कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर जो है प्योर लैगिंग है। तो प्योर लैगिंग के केस में क्या होगा कि हमारा जो है करंट जो है इससे पहले जो है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे करंट इसी पे था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि प्योर लैगिंग के केस में जो है टर्मिनल वोल्टेज से करंट में क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, 90 डिग्री से करंट जो है क्या करेगा, लैग करेगा। देखिए आइए क्या करवा दिया हूँ यहाँ पे 90 डिग्री से लैग करवा दिया हूँ, क्योंकि प्योर लैगिंग के केस में क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज से करंट क्या करता है 90 डिग्री से लैग करता है, तो लैग करवा दिया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे फाई एम क्या होगा, फाई एम जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। टर्मिनल वोल्टेज से फाई एम जो होगा मेन फ्लक्स जो होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। तो मैंने लीड करवा दिया। ठीक है, अब देखिए कि जब आई ए इसी पे है तो फाई ए किस पर होगा, तो फाई ए भी इसी पे होगा। मैंने फाई ए
लिख दिया। ठीक है, आई ए तो इसी पे है तो फाई ए इसी पे होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जब फाई ए में क्या डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, और फाई ए की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है। तो आपको बताए थे कि यदि फाई एम के डायरेक्शन से फाई ए के डायरेक्शन अपोजिट रहे, अपोज करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे होगा डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार के इतना आएगा फाई आर, डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स के डायरेक्शन क्या हो, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर होगा। और यहाँ पे मेन फ्लक्स के देखिए क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड कम जा रहा है। मेन फ्लक्स के पहले जो है मैग्नीट्यूड इतना था, लेकिन जो है कि आर्मेचर फ्लक्स के वजह से क्या हो गया, इसको डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हुआ। तो अब क्या हुआ कि जो है रिजल्टेंट फ्लक्स के मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम गया, केवल इतना ही बचा है। तो आप लोग से कोई पूछे कि यदि प्योर लैगिंग के केस में कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो वहाँ आप लोग बोलिएगा क्या कि डीमैग्नेटाइजेशन होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर के केस में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि यदि इस जो पावर फैक्टर यहाँ पे जो अप्लाई किए थे वो लैगिंग नेचर का था, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि यदि इसको हम लोग प्योर लीडिंग कर दें, डेट मीन्स जो लोड अप्लाई किए हैं उसका पावर फैक्टर प्योर लीडिंग केस का होगा, तो क्या कैसे ग्राफ बनेगा और कौन सा जो है आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो देखिए इसका भी हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज मैंने ड्रा किया भी। ठीक है, अब देखिए हर एक की तरह इसमें भी क्या करेंगे कि फाई एम को लीड करवा देंगे टर्मिनल वोल्टेज से। फाई एम क्या कर गया, टर्मिनल वोल्टेज से लीड कर गया। अब जानिए कि जब प्योर लीडिंग के केस है, तो प्योर लीडिंग के केस में क्या होता है कि आर्मेचर करंट जो होता है, वो आर्मेचर करंट जो होता है टर्मिनल वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो मैंने क्या करवा दिया हूँ यहाँ इसी पे हो जाएगा, डेट मीन्स 90 डिग्री से लीड करेगा। भी से फाई एम क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है, डेट मीन्स इस डायरेक्शन में है। तो अब क्या बोले कि लीडिंग के केस में आई ए जो होगा वो भी से 90 डिग्री लीड करेगा। तो लीड करवा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आई ए लीड करवा दिए। और जब आई ए इस पे है तो क्यों फाई ए भी कहाँ होगा, फाई ए भी इसी पे होगा। तो अब देखिए आप लोग समझिए खुद से, आप लोग उतना तेज हो गए होंगे कि जब फाई एम की डायरेक्शन इस साइड है और फाई ए की भी डायरेक्शन इस साइड है, तो कौन सा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाई एम जो है वो आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इसमें आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन भी इस साइड है। तो जब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहे तो यहाँ पे क्या होगा कि मेन फ्लक्स के मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और यहाँ पे कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो मैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ के माध्यम से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब कोई पूछ दे आपको कि यदि प्योर, अब लोग हम यहाँ पे समझे क्या कि प्योर लैगिंग का केस होगा तो इस प्रकार का होगा, और प्योर लीडिंग का केस होगा तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। लेकिन यदि कोई बोल दे कि आपका जो ग्राफ लोड जो अप्लाई किया है वो केवल और केवल लैगिंग नेचर का है, केवल और केवल लैगिंग नेचर का है, तो लैगिंग नेचर अगर केवल बोल दे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहले एक टर्मिनल वोल्टेज ड्रा कीजिए। बहुत ही ईजी है, केवल आप लोग प्रोसेस समझिए और जो है मज़े से बनाइए, कोई भी परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग टर्मिनल वोल्टेज ड्रा कर लिया हूँ, और हर एक की तरह इसमें भी क्या करेंगे कि फाई एम को लीड करवा देंगे। फाई एम को मैंने भी से लीड करवा दिया हूँ। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जब लैगिंग के प्योर लैगिंग के केस में देखिए क्या करवा रहे थे, फाई ए को 90 डिग्री से लैग करवा रहे थे, बी से फाई ए आई ए को 90 डिग्री से लैग करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे प्योर लैगिंग था। लेकिन अब प्योर लैगिंग नहीं होने की वजह से केवल लैगिंग है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको कुछ एंगल से लैग करवाएंगे। डेट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्फा एंगल से लैग कर रहा है। तो आप जानिए कि जब अल्फा एंगल से क्या कर रहा है, आई ए जो है अल्फा एंगल से लैग कर रहा है, तो आई ए के दो कंपोनेंट होगा, एक जो है इस साइड होगा आई ए कॉस अल्फा इस साइड होगा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आई ए साइन अल्फा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो है दो कंपोनेंट होगा, एक आई ए कॉस अल्फा, एक आई ए साइन अल्फा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे आई ए साइन अल्फा की वजह से ये फाई एम क्या कर रहा है, इसको जस्ट पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। फाई एम को आई ए साइन अल्फा क्या कर रहा है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन होगा। किसके वजह से, इसके वजह से आई ए साइन अल्फा
आई ए साइन अल्फ़ा की वजह से फाई एम को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। लेकिन देखिए ये आई ए कॉस अल्फ़ा की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला केस आ रहा है, तो जब इसको क्या करे, भटकाने के मेन फ्लक्स के पाथ अगर डाइवर्ट करने की कोशिश करे तो कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होता था, तो वहाँ पे होता था कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इसीलिए अगर कोई बोल दे कि यदि लैगिंग पावर फैक्टर, यदि लोड जो अप्लाई किए हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर का है, तो वहाँ पे जो हमारा होगा वो दो आर्मेचर रिएक्शन होगा, एक पहला डीमैग्नेटाइजेशन होगा और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। आप लोग समझे कि नहीं? समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज को ड्रा करना है। टर्मिनल वोल्टेज से फाई एम को हमेशा लीड करवा देना है 90 डिग्री से। और यहाँ पे देखिए कि आर्मेचर करंट को क्या कर दिए हैं कि यहाँ पे अल्फा एंगल से लैग करवाए हैं, क्योंकि लैगिंग नेचर का है इसीलिए लैग करवाए हैं। तो लैग करवाने से आई ए के दो कंपोनेंट टूटेगा, एक आई ए कॉस फाई, एक आई ए साइन फाई। तो आई ए साइन फाई की वजह से क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट ने दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। और आई ए कॉस अल्फ़ा की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ फाई एम के पाथ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग यह जानिए कि लैगिंग नेचर का रहेगा तो वहाँ पे दो होगा, एक जो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, एक होगा डीमैग्नेटाइजेशन। और यदि आपको कोई और पूछ दे यदि केवल और केवल लीडिंग नेचर का है तो क्या होगा, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, एकदम बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टर्मिनल वोल्टेज ड्रा करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज कितना है आपका, बी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करवाएंगे कि फाई एम को लीड करवा देंगे। देखिए फाई एम को मैं क्या करवा दिया हूँ, लीड करवा दिया हूँ। तो अब देखिए कि क्या कर रहा है कि हम क्या बोलें कि लीडिंग नेचर का है, हमारा लोड जो है, लोड के पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का है केवल। तो यहाँ भी थोड़ा बोल रहा है कि प्योर लीडिंग है, तो लीडिंग है तो मतलब क्या कर रहा है, कुछ एंगल से लीड करेगा, कुछ एंगल से यहाँ पे लीड करवा दे रहे हैं। लीड करवाते हैं इसका मतलब कि ऊपर जाता है। तो आइए क्या कर रहा है, मेरा भी से लीड कर रहा है, लैग कर रहा था तो नीचे, लीड कर रहा था ऊपर। तो आइए क्या कर रहा है, भी से लीड कर रहा है, तो डेट मीन्स कुछ एंगल से, मान लिया यहाँ पे अल्फा एंगल से भी लीड कर रहा है। तो आइए के दो कंपोनेंट होगा, एक आइए कॉस अल्फा और एक इस साइड होगा इसका कंपोनेंट आइए साइन अल्फा होगा। तो इसका दो कंपोनेंट हुआ। तो देखिए कि आई ए साइन अल्फा जो है फाई एम के सेम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आई ए कॉस अल्फा क्या कर रहा है, फाई एम को डाइवर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी दो आर्मेचर रिएक्शन होगा, एक जो होगा कि मैग्नेटाइजेशन होगा, एक जो होगा मैग्नेटाइजेशन होगा और दूसरा जो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, एक जो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। पहला मैग्नेटाइजेशन, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखिए, आप लोग समझिएगा बिल्कुल। सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज ड्रा किए, टर्मिनल वोल्टेज से क्या किए, फाई एम को लीड करवा दिए और फाई एम को लीड करवा दिए। लेकिन अगर केवल कह रहा है कि लोड का नेचर लीडिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, आइए जो है अल्फा एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जब अल्फा एंगल से लीड किया तो आइए को अल्फा एंगल से लीड करवा दिए, तो अल्फा आइए को क्या होगा, दो कंपोनेंट टूटेगा, एक आइए कॉस अल्फा होगा और एक आइए साइन अल्फा होगा। तो आइए साइन अल्फा जो है फाई एम को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा। और यहाँ पे और देखिए आइए कॉस अल्फा की वजह से कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसको फाई एम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आज आप लोग अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन को पूरी रूप से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भाई कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, अब मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जितना हमसे हुआ उतना पॉसिबल किए।